हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संतुष्टि। गार्गी, तुम अपना बीपी बढ़ा लोगी। जब बहू सब कुछ कर रही है तो तुम क्यों उसके साथ कंपटीशन पर उतारू रहती हो? रिलैक्स करो। धीरज ने गार्गी को समझाने की कोशिश की, मगर गार्गी के तर्क कुतर्क जारी थे। धीरज जी बोले, अच्छा ठीक, हम गलत तुम सही, जो तुम्हारा मन आए करो। गार्गी ने कहा, अब तो मैं जा ही रही हूँ सुनिधि के घर, अब तुम करो जो तुम्हारा मन आए। गार्गी हमेशा से हर काम में परफेक्ट रही। अपनी सास से उसने पाक कला के सब गुण सीखे थे और सचमुच उनसे भी एक कदम आगे निकल गई थी। उसने भी यही सोचा था, बहू आएगी तो मैं उसे उसी तरह सिखाऊंगी जैसे मेरी सास ने मुझे सिखाया। पर तन्वी तो बेकिंग और कुकिंग कोर्स करके आई थी। गार्गी ने जो कभी घर पर नहीं बनाया वह सब उसकी बहू बना लेती। तो अब गार्गी का सास बनकर सिखाने का अरमान अधूरा ही रह गया। पर उससे भी बुरा यह हुआ कि उसके बनाए पराठे, खीर, दही बड़े की जगह सब कुकीज, केक, डोनट्स और चाइनीज डिशेस लेने लगे। पहले जो मेहमान आते या किटी होती तो सब उसमें हाथ का मूंग दाल हलवा, छोले भटूरे, चटकारे लेकर खाते। भाई अब बहू के हाथ के नए नए डिशेस खाकर तारीफों के पुल बांधते और अगली बार क्या खाएंगे फरमाइशें भी करके जाते। मोहल्ले की प्यारी भाभी बन गई थी तन्वी। सभी लड़कियां उससे केक बनाना सीखने आ जाती। तन्वी में यह खूबी थी कि गुणी थी, पढ़ी लिखी थी और सबसे ऊपर नम्र और अच्छे स्वभाव की भी थी। मगर गार्गी, वह तो उसको अपना कम्पिटिटर समझ बैठी थी। गार्गी हमेशा ये कोशिश करती कि जो भी बहू कर रही है उससे अच्छा वह करके दिखा दे। बस उसी दिन बहू व्हाइट सॉस पास्ता बना रही थी तो उसने कहा, अरे रहने दो, यह सब कोई नहीं खाता। तेरे पापा जी को पसंद नहीं, मानव तो मुँह भी नहीं लगाएगा। तुम दाल कचौड़ी बना लो। उसने देखा बहू ने दाल को धोकर पानी से निकालकर कढ़ाई में एक चम्मच तेल से ही खूब भून लिया और मसाले मिलाकर ग्राइंडर में पीसकर पाउडर बनाकर जार में भरकर रख लिया। तो भी गार्गी ने दाल भिगो दी। बोली, कचौड़ियाँ तो भीगी दाल की पीस कर बनती हैं, तभी स्वाद आता है। तुम रहने दो, मैं सब्जी बना लूँगी। तन्वी ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं सब्जी बना लेती हूँ। और फिर गार्गी धीरज से शिकायत कर रही थी, कचौड़ियाँ बनाते बनाते हाथ दुख गए। पर यह नहीं कि बहू मदद करे, बस सब्जी बनाकर छुट्टी पा गई। धीरज सोचता, बहू बनकर आई थी तो कितनी परिपक्व थी, पता नहीं क्या हो गया है गार्गी को। सास बनने के बाद बचपने पर उतर आई हैं। खैर 2 दिन बाद गार्गी सुनिधि के पास आ गई। सुनिधि उसकी छोटी बहन थी, बहुत दिन से बुला रही थी। फिर पता चला सुनिधि के पति की पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई है और वह पति के साथ वहीं चली जाएंगी। अभी तो बहू बेटे सब साथ रहते थे। सुनिधि ने कहा, दीदी जाने से पहले थोड़े दिन इकट्ठा रह लेते हैं। अभी तो पास होकर भी तो नहीं आती, दूर कहाँ आओगी, आ जाओ ना कुछ दिन। अपना राजकाज छोड़कर गार्गी हिलना तो नहीं चाहती थी। उसे लगता कहीं बहू का एक छत्र राज ना हो जाए, पर अब उसे यह मोह छोड़ना ही पड़ रहा था। धीरज का यहाँ व्यवसाय था, इसलिए वे इतने दिनों के लिए जा नहीं सकते थे। गार्गी और सुनिधि दोनों बहनें इतने दिनों के बाद मिलकर बहुत प्रसन्न थीं। बातें थीं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। बचपन की शैतानियाँ, कहा सुनी, खेल सब जीवंत हो उठे। बहू मान्या हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ ले आती थी। कभी फ्रेंच फ्राइज, कभी मूंगफली की चाट, कभी पॉपकॉर्न, चाय कॉफ़ी। गार्गी देख रही थी कि मान्या कोई बहुत मेहनत करके नाश्ता तो बना नहीं रही थी, फिर भी सुनिधि हर बार उसकी प्रशंसा करती। अब पॉपकॉर्न भून कर लाने में कौन सी बहादुरी थी, मगर सुनिधि ने कहा, गरम गरम पॉपकॉर्न मज़ा आ गया, इस पर मसाला कौन सा छिड़का है, स्वाद दोगुना हो गया। रात के खाने में भी मान्या ने काफ़ी कुछ बनाया था। सुनिधि बोली, दीदी मेरी बहू के हाथ की भरमा भिंडी खाकर देखो। मैंने कोशिश भी की थी बहू से सीख कर बनाने की, मगर ऐसी नहीं बन पाई। गार्गी को अपना व्यवहार याद आ रहा था
कि कैसे वह तन्वी की बनाई डिश पीछे करके अपनी बनाई डिश परोस देती है और इतनी मात्रा में परोस देती है कि कुछ और खाने की जगह ही ना बचे। रात में दोनों बहनें देर तक बातें करते जागती रहीं। गार्गी ने थोड़ा सकचाते हुए कहा, सुनिधि एक बात पूछूं? पूछो ना। तुम अपनी बहू से खाना बनाना सीखो। इतनी अनाड़ी तो नहीं हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही थी? सुनिधि ने कहा, तुमने बहू का चेहरा नहीं देखा? उस समय वह कितनी खुश थी और मैं झूठ थोड़ी ना कह रही थी। जो अच्छा है उसे अच्छा कहने में कैसा संकोच। गार्गी ने कहा, हमारी सास ने हमें हाथ पकड़कर कैसे सिखाया था, मगर आजकल की बहुएं सोचती हैं कि हमको अपनी सास से भी ज़्यादा आता है। मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता। सुनिधि ने कहा, दीदी हम जब शादी होकर आए थे तो हम बड़े ही कितने थे, 18-19 साल के। खेलते कूदते पढ़ते चले आए, मगर आजकल लड़कियां कितने कोर्स करके सीख कर आती हैं। सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। कुकिंग, हाउस मैनेजमेंट, टेबल मैनर्स। मैं तो बहुत सी चीज़ें बहू से सीखी हूँ। जब मेरी बिटिया सालू कुकिंग सीख रही थी और मुझसे भी अच्छा बनाने लगी थी तो कितनी खुश होती थी। अगर बेटी के लिए खुश हो सकती हूँ तो बहू के लिए क्यों नहीं। गार्गी ने देखा कैसे खुले दिल से सुनिधि मान्या की तारीफ करती हैं। उसके कार्यों में अड़ंगे नहीं लगाती, बल्कि मदद करती हैं और क्रेडिट भी उसी को देती हैं। गार्गी ये भी देख रही थी सुनिधि कितने चैन से रहती है और गार्गी हमेशा तनाव में कि कैसे बहू उसे एक कदम आगे निकल कर दिखाएं। गार्गी अपने घर लौट आई तो अंदर से काफ़ी बदल चुकी थी, मगर ऊपर से वही पुरानी सास बनी हुई थी अभी भी। बहू ने कहा, माँ कितना अच्छा लग रहा है, आप आ गई तो। मैं तो परेशान हो गई थी, अकेले समझ में ही नहीं आता था कब क्या बनाऊं। बनाना आसान है पर डिसीजन कितना मुश्किल है, और वह भी आपके बिना। मानव ने कहा, माँ तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे कितने दिन हो गए खाए। तन्वी तो अंकुरित चने, मूंग का सलाद और सैंडविच खिला देती थी। गार्गी का अहम संतुष्ट हुआ तो बोली, नहीं तन्वी तो कितना अच्छा बनाती है और घर भी देखो कितने अच्छे से संभाला है। हाँ माँ, याद आया, तन्वी ने कहा, सोसाइटी में कुकिंग कंपटीशन है तो मैंने आपसे पूछे बिना ही आपका नाम लिखवा दिया। अच्छा, और तुमने अपना नाम लिखवाया कि नहीं? नहीं माँ, आप भाग लीजिए, मैं आपको चीयर अप करूँगी। अरे तुम अपना इटालियन चाइनीज़ कुछ बनाओ ना, लोगों को भी पता चले हमारी बहू कितनी होशियार है। कंपटीशन में बहू का बनाया तिरामिसू और कैरेट केक फर्स्ट आया। उसको प्रेजेंटेशन के लिए भी स्पेशल प्राइज़ मिला। सास के बनाए पतौड़ और वेजिटेरियन कबाब सेकंड रहे। हर कोई सास बहू दोनों की तारीफ कर रहा था। गार्गी घर आई तो धीरज से कहा, आज बहू ने मेरी नाक सबके सामने ऊंची कर दी। हम दोनों सास बहू जीते हैं। धीरज ने चिढ़ाया, हाँ मगर बहू से तो तुम हार गई। गार्गी ने बिना चिढ़े आराम से हंसकर जवाब दिया, अपनों से हारने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और जानते हो तन्वी ने स्टेज पर क्या कहा? उसने कहा कि यह प्राइज़ भी माँ का ही है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भाग लेने के लिए प्रेरित किया। धीरज बोला, मैं सोच रहा था कि पता नहीं तुम दोनों बहनों ने इतने दिन क्या खिचड़ी पकाई होगी, मगर तुम्हारे अंदर ये बदलाव देखकर मुझे लग रहा है जो भी पकाया है क्या खूब पकाया है। मेरी तरफ से तुम्हें फर्स्ट प्राइज़, और फिर हार कर जीतने का यह गुण भी तो तुम्हारी सास ने ही तुम्हें सिखाया। माँ भी तो कितना खुश होती थी जब तुम उनसे अच्छा बनाने लगी थी। गार्गी सिर्फ मुस्कुरा दी। उसके इस मुस्कुराहट में हार कर जीतने की खुशी झलक रही थी।